क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 6.4 प्रश्न संख्या फर्स्ट है। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC इसको पढ़ते हैं समरूप। ठीक है, समरूप का साइन है ये। समरूप त्रिभुज DEF है। ठीक है, और इनके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरा त्रिभुज DEF इसका क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF ये वाला E और F इक्वल टू दिया है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC ज्ञात कीजिए। ये वाला B और C हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया है, क्या दिया है हम पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब दो समरूप त्रिभुज है और ABC और DEF दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब बटा। ठीक है, तो वही चीज नीचे लिखे हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का अनुपात, ये वाला बटा, अनुपात मतलब बटा। अब देखो उसकी या फिर उनकी संगत भुजा, संगत भुजा मतलब ये AB के बटा में होगा ये वाला DE। ठीक है, यहाँ पर PQ मान लिए थे तो इसको हम माने हैं D, ये Q और R नहीं है, DEF। देखो DF होगा और BC के बटा में E और F होगा, तो हमें BC ज्ञात करना है और EF। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC डिवाइड में EF। तो उसके संगत भुजाओं के अनुपात, अनुपात मतलब बटा में लिखना। ठीक है, के वर्ग मतलब स्क्वायर लगा देंगे, के बराबर होता है, तो ये निकल के आया। ठीक है, ये पूरा लाइन लिखने का मतलब यही हुआ। अब देखो ये स्क्वायर है। अब देखो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया है हमें 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ना इसको 64 अपन में 121। एक मिनट, इसको देखो ऐसे 64 डिवाइड में 121। ठीक है, ये 64 को लिखे, ये 64 को लिखे, फिर 121 को लिखे नीचे में। 121 इक्वल टू ये BC और ये EF का वैल्यू है 15.4, 15.4। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रूट में कन्वर्ट होगा। अब देखो अब क्या करेंगे, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों तरफ वर्क करेंगे ना तो इधर रूट चढ़ेगा और इधर, एक मिनट, ये दोनों तरफ रूट करेंगे। वर्क कहने का मतलब ये रूट चढ़ा देंगे दोनों तरफ, रूट करने पर तो ये रूट रहेगा, इधर से रूट रहेगा। अब देखो रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा। तो ये BC अपन 15.4 इक्वल टू होगा अंडर रूट के अंदर में 64 डिवाइड में 221। यहाँ ऐसे भी समझ सकते हो या फिर आप ऐसे लिखो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यहाँ लिखे, इसका क्षेत्रफल यहाँ लिखे और ये स्क्वायर को इधर भेजे तो ये रूट में कन्वर्ट होता है, रूल है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये BC अपन में 15.4 रहेगा। ठीक है, BC अपन में 15.4 और इधर बनेगा हमारा रूट के अंदर में 64 अपन में 2121 मतलब 121। अब रूट ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो 64 का स्क्वायर रूट निकलता है 8 और रूट के अंदर में 121 इसका निकलता है हमारा 11। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में रहे, अंश और हर में रहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो BC का मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो 11 मल्टीप्लाई में BC, और ये 8 का मल्टीप्लाई होगा 15.4 से, तो 8 का मल्टीप्लाई होगा 15.4 से। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 11 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा। अब देखो ये दशमलव हटाने के लिए नीचे में 1 लिखते हैं। ठीक है, और 1 लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पहले से तो 11 है ही। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 0 लगा देंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 110 होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई 4 से किए तो 8 चौके 32, 32 में 2 लिखे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 8 पचे 40, 40 में 3 को जोड़े तो 43 हुआ, 43 में ये 3 को लिखे, अब 4 रहेगा। अब 8 है का 8, 9 10 11 12, तो ये 12 को यहाँ लिखे, 1 2 3 2 और डिवाइड में होगा हमारा इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 110 मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे, अब 2 से काट सकते हैं, 2 पचे 10 किए, 11 है, एक इधर आ गया तो फिर से 2 पचे 10 करेंगे। ठीक है, और इधर करेंगे 2 छक 12,
2 एका 2 और 2 छक 12, ठीक है। 2 छक 12 किए, ठीक है। फिर 2 एका 2 किए, 3 है तो 1 इधर चल गया, 12 हुआ। तो 2 छक 12 हो गया। अब इसको फिर से काटेंगे किससे? इसको हम काट सकते हैं 11 से काटेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 11 पचे 55 किए और 11 पचे 55 किए। अब देखो 61 में 55 घटा देंगे, 56 57 58 59 60 61, तो 6 बचा, ठीक है। और ये 6 और ये वाला 6, 1 मिनट, ये वाला 6, ठीक है, 66 हो गया। तो 11 छक 66 किए। अब 56 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो देखो 56 को लिखे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एका 5 किए, 5 5 घटा 0 और ये एक नीचे 6 नीचे उतरा। फिर 5 एका 5 करे फिर से। अब 6 में 5 घटाए तो 1 मिला और ये वाला दशमलव लगा के यहाँ 0 लिख लिए। फिर 5 दूना क्या किए? 10 कर दिए, ठीक है। 10 में 10 घटा 0, तो हमें मिला 11.2। तो ये होगा हमारा आंसर, प्रश्न संख्या 6.4 का फर्स्ट का आंसर।